डेंगू 3 प्रकार के होते हैं। डेंगू एक मच्छर से फैलता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। मोस्टली ये जो मच्छर होता है, ये मच्छर जो है दिन में ही मोस्टली काटता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं प्योर पब्लिक का हेल्थ सेगमेंट। दिवाली का सीजन है, त्योहारों का सीजन है और इस सीजन के बीच डेंगू भी धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्षित गुप्ता, एक्स रेजिडेंट हिंदूराव हॉस्पिटल। इस डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर हमारे साथ चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर ये डेंगू का जो प्रकोप है किस कारण फैलता है, किस तरीके से फैलता है और क्या कुछ उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे हेल्थ सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेंगू जो है इस सीजन में फैलता है, किस तरीके से फैलता है और क्या उपाय हो सकते हैं? डेंगू एक वायरल फीवर है। डेंगू एक मच्छर से फैलता है जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। ठीक है। और मोस्टली ये बारिश के मौसम में ही फैलता है। मोस्टली ये जो मच्छर होता है, ये मच्छर जो है दिन में ही मोस्टली काटता है। डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को, मतलब ऑलरेडी जिस इंसान को या किसी मरीज को डेंगू हो रखा है, ये मच्छर आके उस इंसान को काटता है। उस इंसान का जिसको डेंगू हो रखा है, वो वायरस मच्छर के शरीर में जाता है। फिर वही मच्छर जब किसी सामान्य इंसान को काटता है, तो वो वायरस मच्छर की बॉडी में से एक सामान्य इंसान की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। उसके काटने के 4 से 5 दिन के बाद बुखार आता है। तो जब बुखार आता है, सबसे पहले पेशेंट को तेज बुखार आएगा। बुखार कैसे आएगा? ठंड के साथ आएगा। उससे पूरे शरीर में बहुत दर्द होएगा, जिसको हम सीवियर बॉडी एच कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसे ऐसा लगेगा उसके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए डेंगू को हम हड्डी तोड़ फीवर भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। तो मरीज को साथ में उल्टी जैसा महसूस होना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब उन लक्षणों में आते हैं। तो डेंगू 3 प्रकार के होते हैं: क्लासिकल फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो क्लासिकल फीवर होता है, ये मोस्टली घर पे ही ठीक हो जाते हैं 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी, जूस, ORS, ये सब पर्याप्त मात्रा में मरीज को लेना चाहिए। उससे भी बड़ी बात, अगर बुखार 100, 101, 102, 103 अगर आ भी रहा है, तो शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल 650 से 500 मिलीग्राम की लेनी चाहिए, वो भी आपके डॉक्टर के सलाह पर। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे इंजेक्शन होता है, डाइक्लोफिनेक का होता है, कोम्बीफ्लैम होता है, बहुत अलग अलग तरीके की दवाई होती है जो पेन किलर जैसे हो गए। हमें उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल का ही यूज़ करना चाहिए। आपने बताया कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो नहीं लेने चाहिए। क्या क्यों नहीं लेने चाहिए? क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं लोगों के ऊपर इसके? देखिए क्या होता है कि जैसे कोम्बीफ्लेम की मैं बात करूँ, या एक टैबलेट आती है ब्रूफेन। ब्रूफेन क्या होती है? ये प्लेटलेट को तोड़ती है। उसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी होती है, मतलब जो खून पतला करने की, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो शरीर में से खून, वो प्लेटलेट और भी टूटते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है कि जो शरीर में मात्रा होती है प्लेटलेट की, वो घटती जाती है। देखिए, नुस्खे बहुत चीज़ें मैंने भी खुद पर्सनली देखी है, मेरे को भी फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो गलत होते हैं। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पेशेंट इस पर पूरा बिलीव करके उसके ऊपर पूरा उसको घर पे ही अपनाए बिना डॉक्टर की सलाह के। अगर आपके पास कोई मैसेज रिसीव होता है, मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें लिखा था नारियल तेल की मालिश करें तो आप डेंगू से ठीक हो सकते हैं। अब इस बात के अंदर आधी सच्चाई है, आधा झूठ है। अब कितना लगाना है, कैसे लगाना है, लगाना किस किस को है, ये सब भी देखा जाता है। आप नारियल तेल लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि नारियल तेल से क्या होता है, नारियल तेल एक काम करता है मच्छरों को भगाने का।
मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह काम करता है। अब उसी के नीचे एक मैसेज आया हुआ था, एक ड्रग का नाम था जो होम्योपैथिक ड्रग है, यूफेटोरियम परफोलिएटम डाइल्यूशन 200। अगर इसको कोई भी मरीज अगर इस्तेमाल करता है तो मैं ये कहूँगा अपने डॉक्टर से इसके बारे में एक बार सलाह जरूर लें कि मरीज को अपने डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो उसका बुखार का शुरुआती दिन हो या बाद का दिन हो। सबसे पहली बात कि डॉक्टर जो है, हम जो मोस्टली अपने मरीजों को सलाह देते हैं, हम शुरुआती 4-5 दिन में उनको एक सामान्य बुखार की दवाई देते हैं और साथ में घर पे सावधानियां बरतने को कहते हैं कि आप एक एडिक्वेट क्वांटिटी में आप नारियल पानी लीजिए, ORS लीजिए। अपना जितना आपको हाइड्रेशन रखना उतने में आप अच्छे रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर ये बुखार नहीं उतरता तो आपको फिर डॉक्टर बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है नहीं जाना। उसके साथ साथ जब इलाज चल रहा होता है मरीज का तो हमेशा प्लेटलेट का काउंट चेक करना होता है। प्लेटलेट का काउंट डेंगू फीवर में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेंगू फीवर में प्लेटलेट गिरता है, तो प्लेटलेट रोज चेक करना होता है इसमें, जब तक डॉक्टर आपको सलाह देते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आमतौर पे जब डेंगू होता है तो आसपास का माहौल, घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लोग डर जाते हैं। उनको किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है उस समय? देखिए, डेंगू जिस जगह होता है वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आसपास कहीं ना कहीं डेंगू पनप रहा है। डेंगू कहाँ पनपता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। साफ पानी जहाँ पे रुका हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंगू पनपता है। कूलर ना साफ किए गए हो, जहाँ पर टायरों में पानी जमा हो, खाली गमलों में पानी जमा हो, ऐसी जगहों पे जो है डेंगू पनपता है। एक जगह पे डेंगू होना मतलब वहाँ पर एक मरीज अगर मिलता है, इसका मतलब और भी मरीजों में वो पनप सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात तो कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो हमें सावधानियां बरतनी है। जो खाली गमले होते हैं उनको मिट्टी से भरना है। जो कूलर है अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको सुखा के रखिए, उनमें दवाई डाल के रखिए, ठीक है। अपने घरों के अंदर मॉस्किटो की स्प्रे रखिए, जो मच्छर मारने के स्प्रे होते हैं, ठीक है। और घर वालों को इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, पूरे कपड़े, साथ में मरीज को भी पहनने चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर जो बुखार होता है डेंगू का वो 4 से 5 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता में आपको सुधार दिखने लगता है उसके अंदर। तो ये अगर नहीं सुधार नज़र आता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है या नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि डेंगू के ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं घर पे ही, उनको अस्पताल जाने की नीड नहीं पड़ती है। बस आपको करना क्या है, खुश रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, अपने आसपास का ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। तो ये थे डॉक्टर अक्षित गुप्ता जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डेंगू से लड़ना है, और जब भी डेंगू होए तो लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और सावधानियां बरतते रहें। हम फिर मिलेंगे इसी सेगमेंट में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्योर पब्लिक।